हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। ये दो तरह की संख्याएं आप देख रहे हैं, इस पे हमने लिखी हुई है, एक 5x एक 6x+3। इस तरह की संख्याएं आपने बहुत लिखी हुई देखी होंगी। तो ये संख्याएं गणितीय भाषा में क्या कहलाती हैं? एक तो इनमें अचर संख्या है। क्या संख्या है? अचर। और ये जो साथ में लिखी है ये चर संख्या है। तो चर और अचर पद मिलकर क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक। किनसे बना? चर और अचर से मिलके बना बीजीय व्यंजक। अब आप इसमें कहेंगे ये चर है एक अचर है, तो ये समझ में आ रहा होगा चर किसे कहते हैं, अचर। चर संख्याएं क्या है? जैसे x को हमने चर कहा यहाँ पे, तो x का मान अगर किसी सवाल में निकालेंगे तो 1 आ सकता है, किसी में 2 आ सकता है, किसी में 3 आ सकता है, ऐसे बदलता रहेगा मान। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिवर्तन, जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है, जो चलती रहती हैं राशियां, चर से चलना, परिवर्तनशील राशियां चर कहलाती हैं। चर कहलाती हैं। इन्हें x, y, z ऐसे ABC से प्रदर्शित कर देते हैं। अचर राशियां क्या हैं? जैसे 5 है, ये 5 का मान किसी भी सवाल में 5 लिखा हो तो 5 ही होता है, यानी कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जिस जगह पे लिखा जाए, चाहे जहां लिखा जाए, 5 अगर है तो 5 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिवर्तनशील राशियां, यानी कि जिनके मान में कभी परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनशील राशियां अचर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अचर। अपरिवर्तनशील राशियां अचर कहलाती हैं। जो चर अचर दोनों मिलके जो व्यंजक बनाते हैं या जो पद बनाते हैं उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से भी ये बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? बहुपद क्या होता है? बहुपद की परिभाषा क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक धन पूर्णांक हो, एक धन पूर्णांक हो। तो इसमें जितनी परिभाषा में जितनी भी बातें आई हैं सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्या बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, और घात को भी समझ लीजिए। मान लो ऐसे लिखा 2x² + 3x + 5, तो इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे घात 1 है। तो जितनी भी घातें चर की हों वो सब कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जब लिखा होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ ये px बराबर जो हमने लिखा है a0 a1x + a2x² + an x⁴n, ये क्या है? ये एक बहुपद है। p से क्या मतलब होता है? p से मतलब होता है पॉलिनोमियल। बहुपद की अंग्रेजी ही होती है पॉलिनोमियल्स। तो उसका p ले लेते हैं, और x का मतलब क्या होता है कि ये x चर में लिखा गया है, चर x का बहुपद है। अब ये a0 a1 a2 an ये क्या है? ये सब अचर राशियां हैं। यहाँ पे मतलब जैसे 5 3 ये लिखा होगा तो ऐसे इसकी जगह पे कोई संख्या लिखी होगी।
तो अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, तो आपको क्या बताना है, जो x के साथ लिखा हुआ है वो x का गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो a2 है। मतलब कोई संख्या लिखी होगी जो उस पद के साथ गुणे में संख्या लिखी होती है चर के साथ, वही उसका गुणांक होती है। अब आइए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखो हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये क्या है, पूर्णांक लिखे हुए हैं तो पूर्णांकों का बहुपद है। ये अपान में लिखी हुई संख्याएं हैं तो ये परिमेय संख्याओं में बहुपद है। ये भी परिमेय संख्याओं में बहुपद है। ये कैसा है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो इन सब और परिमेय संख्या दोनों शामिल लिखी हुई हैं तो क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय मिला के ये वास्तविक संख्याओं में ये एक बहुपद है। तो ये सारे उदाहरण एक बहुपद के उदाहरण हैं। अब इधर देखिए हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x, तो इसको अगर लिखेंगे x स्क्वायर और x को ऊपर अगर ले जाएं तो x पावर -1 हो जाएगा। यहाँ घात माइनस में आ गई और हमने अभी आपको परिभाषा बताई है कि x की घात एक धन पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 और √x का मतलब क्या होता है, घात 1/2 फिर +3, तो 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे इसको लिखेंगे x³, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पे भी घात -3 हो गई, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आप ये बहुपद समझने में अब कोई गलती नहीं करेंगे। कोई व्यंजक लिखा होगा तो उसको बता पाएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब बहुपद का मानक रूप समझते हैं। बहुपद का मानक रूप होता है या तो बहुपद को चर की अवरोही घातों के अवरोही क्रम में लिखा जाए इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं चर क्या है, x है और x की घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है आगे। तो ये x की अवरोही क्रम की घातों में लिखा जा सकता है। इसी को हम और किस तरह से, इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 + 3x + 2x स्क्वायर, ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया। यहाँ x की घात 0 है, x की घात 1, यहाँ x की घात 2। तो चर की अवरोही क्रम में घातों को लिखना या आरोही क्रम में घातों को लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब पदों के आधार पर एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद मतलब जिसमें सिर्फ एक पद लिखा, जैसे 2 लिख दिया, 3x लिख दिया, 6x स्क्वायर लिख दिया, तो इनमें एक एक पद है, तो ये एक पदी हो गए। अब यहाँ एक चिन्ह आ गया तो 2 पद हो गए। 6u की घात 4 + 2u बाई घात 8 - 4, इन सब में क्या है, 2 पद है। अब त्रिपदी बहुपद हो सकता है जिनमें 3 पद हों, t² - 3t + 2/3, ये 3 पदी बहुपद हो गए। तो हमारे कोर्स में कक्षा 10 के सिलेबस में बस त्रिपदी बहुपद तक है, तो उतना ही हम पढ़ेंगे। अब घातों के आधार पर शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसके सभी गुणांक क्या हों, जिसके सभी गुणांक शून्य हों, सभी गुणांक शून्य हों। मान लो 0x³ + 0 × x² + 0 × x, ये होता है शून्य बहुपद। अब एक होता है रैखिक बहुपद, घातों के आधार पर रैखिक। रैखिक क्या होता है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। कितनी हो, चर की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, जैसे 2x + 3, ये रैखिक बहुपद है। फिर द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये हो गया। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? चर की सबसे बड़ी घात 3 हो जाए। इस तरह से। और चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद यानी कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 4। ये तो इस तरह से ये इतने बहुपद के प्रकार होते हैं। त्रिघात बहुपद तक ही हमको पढ़ना है, तो इसको देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक। अब मान लेते हैं कोई रैखिक बहुपद ऐसे है f(x) बराबर 2x + 3। अब लिख दिया गया कि इसका शून्यक k है, शून्यक k है। तो क्या हो जाएगा? f(k) बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर x की जगह k रख दें तो हमें क्या मान प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी कि 2k बराबर प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस, और k बराबर -3/2। ये शून्यक हमको प्राप्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शून्यक का अर्थ क्या समझे हम? कि वो ऐसा मान जो किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। इतनी बात समझनी है। यानी कि जब भी किसी सवाल में ये कहा जाए कि ये इसका शून्यक है, तो समझ लो कि वो मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ ये समझ लेते हैं। 1 नंबर का सवाल पूछ दिया जाता है। ज्यामितीय अर्थ में केवल इतना समझते हैं, केवल ये याद कर लीजिए, किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है या छूता है x अक्ष को, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। उसके शून्यक होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो ये है, ये ग्राफ है, तो ये एक बिंदु पे काटा है x अक्ष को। x अक्ष तो यही होता है, ये y अक्ष होता है। तो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 हो गया। मान लो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और इस तरह से कोई ग्राफ काट रहा है, तो इसने 2 बिंदुओं पर काटा, तो इसके शून्यक 2 हो गए। अब मान लो कोई इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से चला, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ काटा नहीं लेकिन छुआ तो है x अक्ष को, तो इसके भी शून्यक 2 होंगे। तो जितनी जगह पे काटेगा या छुएगा x अक्ष को, उसके शून्यक उतने ही होंगे। इतना याद रखना है। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। धन्यवाद।